पाठ 7 सर्वनाम प्रोनाउन। सर्वनाम अर्थात सबका नाम। जो शब्द सब नामों के स्थान पर प्रयुक्त हो सकते हैं वही सर्वनाम कहलाते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए। नेहा नाश्ता कर रही है। नेहा प्रतिदिन स्कूल जाती है। कक्षा में मीता नेहा के साथ बैठती है। नेहा अपना काम जल्दी कर लेती है। रात को नेहा 10 बजे सो जाती है। नेहा की माताजी नेहा को 6 बजे उठाती है। ऊपर लिखित वाक्यों में नेहा का नाम बार बार आया है। प्रत्येक वाक्य में बार बार वही नाम लिखना या बोलना असुविधाजनक एवं अटपटा लगता है। इसलिए इस गद्यांश को इस प्रकार लिखना चाहिए। नेहा नाश्ता कर रही है। वह प्रतिदिन स्कूल जाती है। कक्षा में मीता उसके साथ बैठती है। वह अपना काम जल्दी कर लेती है। रात को वह 10 बजे सो जाती हैं। उसकी माताजी उसे 6 बजे उठाती हैं। नेहा संज्ञा शब्द है। उसके स्थान में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वे सर्वनाम कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले पद सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, मैं, तुम, उस, उसके, उसकी, उसे आदि। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। 1. पुरुषवाचक सर्वनाम पर्सनल प्रोनाउन। 2. निश्चयवाचक सर्वनाम डेफिनेट प्रोनाउन। 3. अनिश्चयवाचक सर्वनाम इंडेफिनेट प्रोनाउन। 4. प्रश्नवाचक सर्वनाम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। 5. संबंधवाचक सर्वनाम रिलेटिव प्रोनाउन। 6. निजवाचक सर्वनाम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। 1. पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में कुछ कहा जाए तीनों पुरुषों उसका बोध कराते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं प्रतिदिन स्नान करता हूँ। तुम प्रतिदिन व्यायाम करो। वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। क. उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन। ख. मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन। ग. अन्य पुरुष थर्ड पर्सन। क. उत्तम पुरुष। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने या लिखने वाला व्यक्ति स्वयं अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम। ख. मध्यम पुरुष। सुनने या पढ़ने वाले के लिए जो सर्वनाम शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप। ग. अन्य पुरुष। बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति सुनने व पढ़ने वाले के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, वे, उस, उन, यह, ये, इस, इन। 2. निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों के पास या दूर की किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चयात्मक बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, ये, वह, वे। वह जा रहा है। वह मेरा घर है। ध्यान दीजिए, यह, वह, ये, इस, इन अन्य पुरुष के उदाहरण हैं, परंतु इनका प्रयोग निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में भी होता है। नीचे दिए गए वाक्यों से इनका अंतर स्पष्ट हो जाएगा। वह जा रहा है पुरुषवाचक सर्वनाम। वह मेरा घर है निश्चयवाचक सर्वनाम। वे घूमने गए हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। वे मेरी पुस्तकें हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। 3. अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द अनिश्चित प्राणी, पदार्थ अथवा वस्तु के बदले प्रयोग किए जाते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ आदि। दूध में कुछ है। बाहर कोई है। 4. प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न के रूप में किसी संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या खरीदने आए हो, कौन बोल रहा है। 5. संबंधवाचक सर्वनाम।
दो शब्दों में परस्पर संबंध का बोध कराने वाले शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये प्रधान वाक्य को आश्रित वाक्य से जोड़ते हैं, जैसे जो, जिस, जिसका, जिससे, जिसे आदि। जो पौधों में पानी डाल रहा है वह मेरा भाई है। यह वही किताब है जिसे तुम पढ़ना चाहते थे। 6. निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य के कर्ता के साथ अपनत्व दर्शाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे स्वयं, अपने आप, खुद, आप आदि। सर्वनाम शब्दों के रूप। 1. पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुष, मैं। कारक एक वचन, बहुवचन। कर्ता मैं, मैंने, हम, हमने। कर्म मुझे, मुझको, हमें, हमको। करण मुझसे, मेरे द्वारा, हमसे, हमारे द्वारा। संप्रदान मुझे, मुझको, मेरे लिए, हमें, हमको, हमारे लिए। अपादान मुझसे पृथक, हमसे पृथक। संबंध मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे। अधिकरण मुझ में, मुझ पर, हम में, हम पर। 2. पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुष तू। कारक एक वचन, बहुवचन। कर्ता तू, तूने, तुम, तुमने। कर्म तुझे, तुझको, तुम्हें, तुमको। करण तुझसे, तेरे द्वारा, तुमसे, तुम्हारे द्वारा। संप्रदान तुझे, तुझको, तेरे लिए, तुम्हें, तुमको, तुम्हारे लिए। अपादान तुझसे, तुमसे। संबंध तेरा, तेरी, तेरे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। अधिकरण तुझ में, तुझ पर, तुम में, तुम। 3. पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुष वह। कारक एक वचन, बहुवचन। कर्ता वह, उसने, वे, उन्होंने। कर्म उसे, उसको, उन्हें, उनको। करण उससे, उसके द्वारा, उनसे, उनके द्वारा। संप्रदान उसको, उसे, उसके लिए, उनको, उनके लिए। अपादान उससे, उनसे। संबंध उसका, उसकी, उसके, उनका, उनकी, उनके। अधिकरण उसमें, उस पर, उनमें, उन पर। 4. निश्चयवाचक सर्वनाम। यह। कारक एक वचन, बहुवचन। कर्ता यह, इसने, ये, इन्होंने। करण इसे, इसको, इन्हें, इनको। संप्रदान इससे, इनसे। अपादान इसे, इसको, इसके लिए, इससे। इन्हें, इनको, इनके लिए, इनसे। संबंध इसका, इसकी, इसके, इनका, इनकी, इनके। अधिकरण इसमें, इसकी, इसके, इनमें, इनकी, इनके। 5. अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई। कारक एक वचन, बहुवचन। कर्ता कोई, किसी ने, कोई, किन्हीं ने। कर्म किसी को, किन्हीं को। करण किसी से, किसी के द्वारा, किन्हीं से, किन्हीं के द्वारा। संप्रदान किसी को, किसी के लिए, किन्हीं को, किन्हीं के लिए। अपादान किसी से, किन्हीं से। संबंध किसी का, किसी के, किसी को, किसका, किन्हीं का, किन्हीं के, किन्हीं को, किनका। अधिकरण किसी में, किसी पर, किन्हीं में, किन में, किन्हीं पर।
6. संबंधवाचक सर्वनाम जो। कारक एक वचन, बहुवचन। कर्ता जो, जिसने, जो, जिन्होंने। कर्म जिसे, जिसको, जिन्हें, जिनको। करण जिससे, जिनसे। संप्रदान जिसको, जिसके लिए, जिनको, जिनके लिए। अपादान जिससे, जिनसे। संबंध जिसका, जिसकी, जिसके, जिनका, जिनकी, जिनके। अधिकरण जिसमें, जिस पर, जिनमें, जिन पर। 7. प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन। कारक एक वचन, बहुवचन। कर्ता कौन, किसने, कौन, किन्होंने। कर्म किसे, किसको, किन्हें, किनको। करण किससे, किसके द्वारा, किनसे, किनके द्वारा। संप्रदान किसे, किसको, किसके लिए, किन्हें, किनको, किनके लिए। अपादान किससे, किनसे। संबंध किसका, किसको, किसके, किनका, किनको, किनके। अधिकरण किसमें, किस पर, किनमें, किन पर। हमने सीखा सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। वचन और कारकों के अनुसार सर्वनाम का रूप बदल जाता है।